Beside Radha, here is the introduction of times when the new Act of 2013 was enacted. He started his practice of CA with a small team of 2 people and 2 clients year 2000. Radha, please unmute yourself. Please mute yourself. I think there is some problem with your network. Let me do it. And today, a team of 22, including 5. So I'm going to introduce today's speakers, CA Himanshu Mohta sir. Just like in cricket, pace with more dot balls is successful. Similarly, in business, someone saving your money by blocking leakages and saving taxes, your savior chartered accountant. Himanshu Mohta cleared his CA in 2013 in times when the old Companies Act of 1956 was scrapped and the new Act of 2013 was enacted. He started his practice of CA with a small team of 2 people and 2 clients in the year of 2015, and today they are a team 22, including 5 more chartered accountants, and have a client base of 82. Himanshu actively participates in various seminars related to his profession and is a sought-after speaker there sharing his experience and knowledge on different aspects of audit and taxation. He is known for his strong ethics and commitment to maintaining the highest standard of professional integrity. He is associated with NGOs working in the field of education and religious trusts. He is a firm believer in the fact you do your best effort and Khatu Sam Baba will take care of rest. So let me welcome C. Himanshu Mohta sir and like to request from sir to take the class now. Yeah, thank you, Abhishek, for the introduction. So, first of all, I'm a bit late, sorry. And without wasting any time, because we already, 10 minutes is already gone. So, let me directly come to the topic, which is the TDS. तो मैं आज TDS का जो टॉपिक है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग के साथ में एक इंटरेक्शन वाला टॉपिक बनाने वाला हूँ. एंड आई होप इस टॉपिक को मैं पिछले सेशन की तरह ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रखना चाहता हूँ, प्लस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कुछ ऐसी हम करेंगे जिसके अंदर आपको ये समझ आ पाए कि टीडीएस कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट आती है टीडीएस की, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच वी गोइंग टू डू टुडे. ओके, सो इसको हम सेम लास्ट टाइम की तरह हिंदी इंग्लिश दोनों रखेंगे. आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए, प्लीज डू आस्क मी. आई होप आई गॉट द शेयरिंग राइट्स. Yes, sir, you can share your screen now. Yeah, great. ओके, सो बेसिकली देखिए, आज ना हम इसको किसी भी लैंग्वेज में किसी भी चीज के अंदर मैं आपको उस तरीके से नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ जहां पे आपको ये लगे कि हमारा टॉपिक सिर्फ बुक नॉलेज पे बेस्ड आ रहा है. तो वी विल सर्टेनली कीप इट इन अ वे दैट आपको ये समझ आए कि बेसिकली टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, इनसे रिलेटेड चीजें क्या क्या आती है. ओके, तो लेट मी, आई होप एवरीबॉडी इज देयर. यस, ग्रेट. तो इसके लिए ना मैं कुछ ना कुछ अपने साथ में पार्टिसिपेंट्स चाहूंगा जो मेरे साथ एक्टिवली इसके ऊपर काम करें. तो सबसे पहली यदि कोई चीज मेरे दिमाग में आती है ना टीडीएस के बारे में, तो मैं आपको इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म बतानी चाहूंगा. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस? सो टीडीएस की जो फुल फॉर्म है, बेसिकली वी कॉल इट एज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. टैक्स डिडक्शन एट सोर्स. तो इसका एक लिटरल मीनिंग क्या है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का, विच इज इस टॉपिक के साथ में एक टॉपिक और ऐड करना चाहूंगा साथ में. टीडीएस के साथ में टीसीएस का एक कॉन्सेप्ट होता है. सो देयर आर टू काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विच वी आर गोइंग टू डू टुडे, टीडीएस एंड टीसीएस. सो टीडीएस, और मैं चाहूंगा लेट्स से यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज साथ के साथ पूछते रहें आप मेरे से. सो टीडीएस का मतलब क्या? टीडीएस का मतलब हो गया वो सारे डिडक्शंस जो एक पेमेंट के टाइम पे लगती है. एग्जाम्पल, तो मैं इसको फिर से एक आज एग्जाम्पल के तौर पे ही स्टार्ट करना चाहूंगा टॉपिक को.
मान लीजिए कि कोई मेरे को वॉलंटियर करेगा साथ में, एनीबडी वॉलंटियर विद अस? जिसका वीडियो चालू है सिर्फ वही वॉलंटियर कर पाएगा। ओके, आई रिक्वेस्ट अभिषेक, आप ही आ जाइए। श्योर सर। ओके, सो अभिषेक, मैं और एक आप, हम लोग एक राउंड खेलते हैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा, तो जिसके अंदर हम एक ट्रांजेक्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। ओके, मैं एक ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ कि टीडीएस का पहले हम ये नहीं देखेंगे कौन टीडीएस काटता है नहीं काटता है, मैं उस पर आऊंगा लेटर, बट मैं एक ट्रांजेक्शन के अंदर एंटर कर रहा हूँ वेयर इन अभिषेक आपका और एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके अंदर मैं ये डिसाइड करता हूं कि मैं आपको 10 लाख रुपीस की पेमेंट करूंगा इन वर्च्यू ऑफ व्हाट, इन वर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, ठेकेदारी की पेमेंट करूंगा। और आप एक छोटा सा मेरा घर बना रहे हो, मैं उसके काम के लिए आपको ये पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्लियर है आपको? ठीक है सर। ओके, 10 लाख। 10 लाख रुपीस। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं जिसका एक बिजनेस चल रहा है, और उस बिजनेस का एक टर्नओवर है सर्टेन लिमिट से ऊपर, 2 करोड़ रुपए जिसे बोलते हैं हम, जिसको टैक्स ऑडिट वगैरह कुछ नाम देते हैं, उनसे ऊपर है। और मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं। राइट, मैं कौन हूं? मैं एक तो हूं बिजनेस ओनर जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहा है, और जिसका टर्नओवर सर है। सॉरी सर, आई वाज अनेबल टू हियर यू। आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क इशू। नो, देयर शुड नॉट बी एनी नेटवर्क इशू। हिमांशु सर का बात तो ठीक आ रहा है वैसे। या आई होप। आई थिंक मेरी साइड पे नेटवर्क इशू होगा हाँ, सर। हाँ, ओम जी, मेरी कैन यू साइड पे एक्सप्लेन, ओम जी कैन यू तुम्हारे साथ अगेन पार्टी बन एक्सप्लेन जाता दैट है प्लीज? हिमांशु। हाँ, ठीक है, नमस्ते एनीबडी सर। सर। ओम जी, हाँ, ओम जी जस्ट बताओ। जस्ट हाँ, ओके, क्लियर। सो ओम जी जी एंड अभिषेक जी, मेरे पास अब 2 कॉन्ट्रैक्टर हो गए, पहले मेरे पास सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर था। थैंक यू। सो ओम आई जी, थिंक मेरे मैं साइड पे आप नेटवर्क इशू हो आप रहा है किसी तरह का। एक आप मैं स्विच करता हूं नेटवर्क। ठीक है, अभिषेक रुक जाओ फिर। ओके, ओके, हाँ जी आपको सर। ओम जी मैंने एक पेमेंट करी है 10 लाख रुपए की। आप एक मेरे ठेकेदार है, और मैं कौन हूं? मैं आपको 3 तरीके में दिखने वाला हूं। मैं हूं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यदि आपने किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम सुना हो, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, जी या सर। मैं हूं एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप कंपनी ठीक है सर। जो बिजनेस रन कर रहा है, और उसकी हम्म, टैक्स ऑडिट होती है। टैक्स ऑडिट का टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, हम उसमें नहीं जाते। ठीक ठीक है। है सर। ठीक है। ठीक तीसरा, है। मैं हूं एक पार्टनरशिप फर्म या हम्म, LLP। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये 3 फॉर्म में हूं, और मैं आज आपको एक पेमेंट, सर्टेन अमाउंट की एक मैं पेमेंट कर रहा हूँ, हाँ, विच अमाउंट इज 10 लाख 10 रुपीज। लाख रुपए ठीक है। राइट, तो जी सर। बेसिकली अब इस पेमेंट को करने से पहले जी सर। टीडीएस का कॉन्सेप्ट बीच में आता है। अब ठीक है। टीडीएस का कॉन्सेप्ट आया क्यों, मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। थोड़ा इसका एक और बैकग्राउंड देता हूँ। देखो, गवर्नमेंट, आप लोगों ने, मैंने आज ओम जी को 10 लाख रुपए दे दिए होते, और ठीक ओम है जी सर। ने उस 10 लाख रुपए की पेमेंट को, हो सकता है अपने इनकम टैक्स की जब ITR फाइल करता है, उसमें अपनी इनकम को नहीं दिखाया। जी सर। पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट को पैदा किया, एक कॉन्सेप्ट को लेकर आए, और उस कॉन्सेप्ट का नाम दिया TDS और TCS। TDS के अंदर उन्होंने क्या किया, हम्म, उन्होंने बोला कि हिमांशु मोहता यदि जब भी पेमेंट करेगा किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, और इस तरीके की 10 से 20 पेमेंट्स, और मैं आपको बताऊंगा कब कब आता है ये, उस टाइम हिमांशु मोहता को 1% TDS या 2% TDS पैसा काट के ओम जी को पेमेंट करना है, और जो आपने पैसा काटा है उसको सरकार को डिपॉजिट करवा देना है। सरकार को डिपॉजिट करवाने का समय क्या बताया कि आपको विद इन 2 डेज, मतलब विद इन 7 डेज आपको पैसा ये जमा करवा देना है। और इसकी एक फिर रिटर्न फाइलिंग होती है, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम आज सिर्फ टीडीएस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे क्लैरिटी आएगी। आप हम समझेंगे कि अब ओम जी, मैंने, आप एक ठेकेदार है ओम जी, मैंने आपकी 1% टीडीएस पेमेंट डिडक्ट करी और आपको पेमेंट कर दिया। सो आपको मैं, रेदर देन पेमेंट जो मेरे को 10 लाख रुपए देनी थी, मैं वो आपको सिर्फ पे करूंगा मात्र 9,90,000 रुपए। 10,000 रुपए आपके मैंने डिडक्ट कर लिए,
और ये मैंने डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट को, और ठीक वो है। सरकारी खातों में पैसा चला गया। अब जो सरकारी खातों में पैसा चला गया, उस पैसे से वो पैसा दिखता कहाँ पे? वो दिखेगा ओम जी के पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न के डेटाबेस में, जिससे सरकार को ये पता चलता है कि ओम जी ने हिमांशु मोहता के थ्रू 10 लाख रुपए कमाए या उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन किया है, क्या ओम जी ने उसके ऊपर टैक्स दिया नहीं दिया, राइट? तो टीडीएस का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना जी, दो चीज पे आता है, पेमेंट्स के ऊपर, और दूसरा कॉन्सेप्ट इसलिए आया, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि सरकार को यह पता चल सके कौन आदमी कितना पैसा कमा रहा है या कितने ट्रांजेक्शन कर रहा है। ऐसे बहुत और भी चीजें हैं जिसके अंदर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि हर जी सर। चीज पेमेंट के ऊपर आ रही है। जब भी एक रजिस्टर्ड बिजनेस हाउस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म पेमेंट करेंगी, उन पेमेंट्स के ऊपर सर्टेन पेमेंट करेगी, मैं एक पेमेंट के ऊपर नहीं जा रहा, सर्टेन पेमेंट्स करेगी, उसके ऊपर आपको टीडीएस की हर टीडीएस की एक रेट अलग अलग है। किसी पे 1% है, किसी पे 0.10% है, किसी पे 2% है, किसी पे 5% है, और किसी पे 10% है। तो ओम जी आज आपको पेमेंट मिली 9,90,000 रुपए की। ठीक है। अब आप जब भी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये 10 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आपके इनकम में रिकॉर्डेड है, ठीक है सर। राइट? अब मैं हम्म। हर उन बच्चों को बताना चाहूंगा जो आज, मान लीजिए एक ट्रांजेक्शन था, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बोलते हैं हम इसे, कि किसी ठेकेदार की पेमेंट का ट्रांजेक्शन था। अब मैं बोलता हूं कि हम कोई स्विच करें किसी और ट्रांजेक्शन में, कि किस किस टाइप के ट्रांजेक्शन सर हमें और भी मिल सकते हैं। तो जो दूसरे टाइप के ट्रांजेक्शन है उस पर यदि मैं आता हूं, आप लिस्ट बना सकते हो बच्चों, यदि आपको समझना ही है, लिखना है तो। देखिए आज आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तो आप एक सबसे पहले एक काम करेंगे, क्या? नौकरी, कुछ काम सीख लेंगे तो जो नौकरी पे बच्चा जाएगा, ओम जी मान लीजिए आप मेरे एम्प्लॉय हैं और मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, और मेरे ऊपर वो हर सेक्शन एप्लीकेबल होता है जिसमें मेरे को टीडीएस काटने की जिम्मेवारी है। ठीक है सर। तो आज ओम जी यदि मैं आपको एक सर्टेन लिमिट से ऊपर सैलरी देता हूं, तो सरकार मुझे कहती है यदि कोई भी एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है तो उसे टीडीएस काटना अनिवार्य है। तो ठीक है सर। आप ये समझिए, हमने पहले पेमेंट करी थी कॉन्ट्रेक्चुअल ठेकेदार को, उसमें भी हमने टीडीएस काटा। जी सर। ओम जी अब मेरे एम्प्लॉय बन गए, अब मैं ओम जी की भी पेमेंट पे टीडीएस काट रहा हूँ। ठीक ओम है। जी जब पेमेंट आपकी टीडीएस काट रहा हूं तो आपको ये देखना होगा कि किस रेट पे टीडीएस काट रहा हूँ और मैं कितना ठीक है। पैसा दे रहा हूँ। हाँ देखिए, अब क्या है, अलग अलग सेक्शन होते हैं इसके अंदर, इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेट के ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है, टीडीएस की डिडक्शन होती है। तो आप मान के चलिए कि जितना भी आपका टीडीएस डिडक्शन होगा उसकी रेट हर केस के अंदर डिफरेंट है। आपको हर एक केस एवेलुएट करना पड़ेगा कि आपको कितना टीडीएस काटना है, किस केस में कितना टीडीएस नहीं कटना, क्या टीडीएस कटना है नहीं कटना। कोई टीडीएस कट गया तो आपको ये नहीं देखना कि टीडीएस कट गया तो ये मेरे पैसे कट गए, मेरा नुकसान है। हर वो आदमी जिनका टीडीएस कटना है, आने वाले समय में आप जब नौकरी ज्वाइन करेंगे जहां आपका पैसा कटेगा, आप उसे क्लेम बैक कर सकते हो। कैसे क्लेम बैक होता है? इनकम टैक्स रिटर्न नाम से एक नाम आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जो पैसे आपको मिलेंगे, आपका जो टैक्स लाइबिलिटी आएगा वो माइनस होकर वो पैसा पूरा पूरा आपको रिफंड मिल जाता है। तो आपका जो भी टीडीएस कटा हुआ है वो बेसिकली सरकार के खाते में डिपॉजिट हो रहा है आपके नाम पर। वो आप पैसा कभी भी क्लेम कर सकते हैं। आप इसको, एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी अखबार में, एडवांस टैक्स नाम से, सुना नहीं सुना किसी ने? एडवांस टैक्स। तो जो एडवांस टैक्स है, तो एडवांस टैक्स के नाम पे आपने जो सुना है, तो एडवांस टैक्स भी हम क्लेम कर सकते हैं वापस, राइट? ओके, किसी का कुछ मैसेज आया हुआ है? कैन आई सी दैट मैसेज? ओके,
Anyways, let's carry on. तो ओम जी, I guess dropped in between, but no worries. Okay, तो I hope this is clear with you. कैन आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज चैट बॉक्स में नो लिख दो, यदि आपको समझ आ रहा है तो प्लीज यस लिख दो, ताकि हम उस हिसाब से आगे चलें, उसी स्पीड से आगे चलें. कैन आई हैव सम यस और नो? Yes, sir. But I'm not able to see the chat box. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, clear, cool. So मैंने आपको पेमेंट्स अभी दो तरीके की पेमेंट बताई, सैलरी, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट. अब हम आते हैं किसी और तरीके की पेमेंट्स में, आपको समझाता हूं. आपने सुना होगा रेंटल नाम की चीज, रेंट, भाड़ा. यदि आप किसी चीज का रेंट पे कर रहे हो, किसी चीज का कैसे हो सकता है? रेंट हम दो ही चीज का देते हैं. एक हम रेंट दे सकते हैं, नहीं रेंट तो हम बहुत सारी चीजों का दे सकते हैं, बट एक रेंट को मैं पकड़ लेता हूं, किसी ऑफिस का रेंट या किसी घर का रेंट. और आपने सुना हो, आप यदि बैंक में जाते तो बड़े बड़े जनरेटर्स आपने देखे हैं वहां पे बाहर, साइलेंट जनरेटर बोलते हैं. यदि आप उनका रेंट दे रहे हो तो उस रेंट के ऊपर भी देयर इज अ टीडीएस लायबिलिटी, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन हैं. अब रेंटल आ गया. रेंटल रेंटल की एक लिमिट है. देखिए, ये हर चीज का एक टीडीएस का मतलब है टैक्स कट गया, सरकार को जमा हो गया. मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाऊंगा, फोर्सली समझाना चाहता हूं, टीडीएस नुकसान नहीं है. टीडीएस एक एडवांस टैक्स है जो जमा हो गया सरकार को. आप ले सकते हो, अपनी आईटीआर फाइल करो. यदि आपकी इनकम टैक्सेबिलिटी लिमिट, टैक्सेबल लिमिट से भी कम है ना, तो आप उस पैसे को वापस ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. द पॉइंट इज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि टीडीएस इज नॉट अ कॉस्ट टू मी. हम टीडीएस काटते ही नहीं, यार टीडीएस कट रहा है मेरा तो नुकसान. नहीं नहीं नहीं, टीडीएस नुकसान नहीं है, वो तो गवर्नमेंट को जमा हो गया, आप पैसा वापस ले लो. आईटीआर फाइल करो, पैसा वापस ले लो. आपकी आईटीआर इनकम ही 2 लाख रुपए की बनती है. 10,000 रुपए जो टीडीएस कटा था ओम जी गुप्ता का, तो वो टीडीएस अपना वापस कर लेंगे, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है. क्यों? आज 10 लाख रुपए मैंने जरूर दिए. क्या 10 लाख मेरी इनकम है ओम जी की? नहीं. ओम जी के जो भी खर्चे हैं उसके अंदर ओम जी को आज की डेट में अपने खर्चे क्लेम करने हैं, जो नेट प्रॉफिट आता है उसके ऊपर करना है, उसके ऊपर टैक्स पे करना है. ओके, अब क्वेश्चन आ रहा है कि रेंट की लिमिट क्या है. मैं आपको रेंट की लिमिट बता देता हूँ. रेंट की लिमिट है 2,40,000 रुपए साल का. 2,40,000 रुपए आप पूरे साल में किसी को रेंट इससे ज्यादा दे रहे हो तो आपको टीडीएस काट की पेमेंट करनी पड़ेगी. अब आप कौन है यहाँ पे? आप, मैं हूं. मेरी कैटेगरी क्या थी? 3 कैटेगरी थी. मैं या तो कंपनी हूं, मेरे को टीडीएस काटना ही है हर केस में. मैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हूं, या मैं ऐसा बिजनेस हूं जिसके अंदर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी होती है, या 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो मेरे को टीडीएस काटना है, राइट? तो ये मैं हूं. तो ये याद रखना, मैं अब जितने भी एग्जांपल दूंगा सब में मैं क्लियर हो गया. आई नीड यस इन द चैट बॉक्स यदि आपको क्लियर है मैं कौन हूं. मैं की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी. यस, ज्योति सिंह यस, रजा ओके ओके, फराज सर कौन? गवर्नमेंट? नो 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 नो, मैं इज नॉट गवर्नमेंट. मैं हूं, मैं आपको बताता हूं. मैंने एक एग्जांपल सेट किया था, जो बच्चे शायद लेट आए हैं उनको नहीं पता होगा. मैंने एग्जांपल सेट किया था. मैं एक एसएससी हूं जिसकी टैक्स ऑडिट होती है. बस आप ये सुनिए, टैक्स ऑडिट होती है, इससे ज्यादा अंदर डीपली मत जाइए. मैं ऑब्लिक और सेकंड ऑप्शन बता रहा हूं, मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं. मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म हूं जिसकी टैक्स ऑडिट होती है. क्लियर है आपको? ये हूं मैं. अब आपको इससे पहले मैंने बताया था कि, बड़ी अच्छी चीज बताई थी मैंने आपको, कि सैलरी वाला केस बताया था. तो सैलरी वाला केस आप समझ लीजिए सर. सैलरी के केस के अंदर आप ये समझिए कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी कि जिस पे टीडीएस कटेगा, उसकी भी एक लिमिट है. यदि आपने इनकम टैक्स स्लैब सुना हो, एक टर्मिनोलॉजी आती है इनकम टैक्स स्लैब, कि मेरी इनकम मेरी आय इतने पैसों से ज्यादा है, और वो इतने पैसे क्या है? मोटा मोटा ना, नोट 2 लाख रुपया ज्योति, नो. इनकम टैक्स की स्लैब डिपेंड करती है आप क्या स्लैब ले रहे हो. बेसिक स्लैब इज, आज के टाइम 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है. अब एक न्यू स्लैब आ गया, नया टैक्स रिजीम आया, उसमें 7 लाख रुपए तक नहीं है. बट मैं आपको इतनी डीप में मत जाए. एक स्लैब है इनकम टैक्स की
यदि आपके पैसे अप टू 5 लाख रुपए तक है तो देर इज नो सच टैक्स, राइट। तो आप 5 लाख रुपए की लिमिट समझ के चलिए, यदि आपकी सैलरी 5 लाख रुपए तक, तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। मान लीजिए आज आपकी सैलरी 50 लाख रुपए, तो टैक्स कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या रेट से कटेगा, देखिए इसकी अगेन एक कैलकुलेशन है, हम उस कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल सैलरी नो टैक्स, बट द सैलरी विच इज बिग, बिग किसे बोलते हैं, एनीथिंग विच इज ओवर एंड अबव 50,000 रुपया। आप मेरा एग्जाम्पल बेस लाइन पकड़ के चलिए, यदि आपको 50,000 रुपए महीने से ऊपर आपको पैसा मिल रहा है, 50,000 रुपए महीना एंड मोर, देन इट इज अ बिग असेस, इट इज अ बिग सैलरी और डिसेंट सैलरी वेयर टीडीएस इज लायबल टू डिडक्ट। अब डिपेंड करता है, इसमें कुछ आपको छूट मिल जाती है, ये सब छोड़ देते हैं। अब मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिया था ओम जी ठेकेदार का। तो ओम जी ठेकेदार को जब मैंने पेमेंट करी थी, क्या ओम जी ठेकेदार को मैं सिर्फ 10,000 रुपए दे रहा हूं, क्या मेरे को इस केस के अंदर टीडीएस काटना है? नो, इंद्रदीप यू आर राइट, नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि इसकी लिमिट क्या है, ये इस देखो ये सब है ना अलग अलग सेक्शन में डील होते हैं। ये सेक्शन जनरली शुरू होते हैं 194 इनकम टैक्स एक्ट, 19 सेक्शन 194 के अंदर आते हैं। अब 194 में भी क्या, सब क्लॉज ए बी सी डी लाइक दिस, राइट। अब एक संजय अरोड़ा जी लिख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर टीडीएस 1% एंड रेंट इट इज 10%। यस यू आर राइट। अब देखिए सर, मैं रेट्स पे भी आया नहीं, मैं रेट पे आने वाला था बट आप आ गए, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं आपको बता देता हूं, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स विच इज ओवर एंड अबव 1 लाख रुपए, यदि साल में आप किसी ठेकेदार को टोटल 1 लाख से ऊपर की पेमेंट देते हो, ठेकेदार कौन कौन हो सकते हैं? ठेकेदार जो घर बना रहा है, ठेकेदार जो रोड बना रहा है, ठेकेदार जो मेट्रो बना रहा है, ठेकेदार जो आपका घर के अंदर व्हाइट वॉश कर रहा है या पेंटिंग जॉब कर रहा है, ये भी ठेकेदार में आ जाएगा। ठीक है, ठेकेदार जो आज आपको लेबर सप्लाई कर रहा है, तो ये सब ठेकेदार की कैटेगरीज में आते हैं। यदि आपने पूरे साल में 1 लाख से अबव पेमेंट करी, या फिर सिंगल बिल जिसके ऊपर 30,000 रुपए से ऊपर की आप पेमेंट करते हो, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द इनकम टैक्स एक्ट सेज। ठीक है, लॉ ये कहता है। आज किस रेट पे काटना पड़ेगा? रेट दो तरीके की लिखी है। मान लो ओम जी ठेकेदार एक इंडिविजुअल है, तो वो कटेगा 1% पे। अदर देन इंडिविजुअल इट इज 2%। मान लीजिए ओम जी ठेकेदार प्राइवेट लिमिटेड, तो वो 2% पे टीडीएस काटना है। टीडीएस काटना कब है सर? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन ओम जी ठेकेदार का मेरे पास बिल आया, उसी टाइम में टीडीएस कट जाएगा। क्लियर है? दूसरा केस क्या हो सकता है, जिस दिन मैंने ओम जी ठेकेदार को पेमेंट करी, मान लो मैंने ओम जी ठेकेदार को एडवांस पेमेंट कर दी, क्या उसमें टीडीएस कटेगा? यस। जिस दिन एडवांस पेमेंट करूंगा, तो मेरे को उतना 1% या 2% जिस कैटेगरी में ओम जी ठेकेदार है, वो मेरे को काट के पैसे देने होंगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, सर ने बोला कि ट्रांसपोर्टेशन पे 1%। देखो जी, ये नहीं है, साफ साफ नहीं बोल सकता ट्रांसपोर्टेशन पे 1 है। हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टर मेरा है, क्या उस ट्रांसपोर्टर के उसकी कैटेगरी क्या है? क्या वो इंडिविजुअल है, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रन कर रहा है? तो डिपेंड करेगा। रिसीवर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ फर्म, देन इट इज 2%, अदरवाइज इट इज 1%। कोई इंडिविजुअल है तो 1%, एचयूएफ है तो 1%, राइट। तो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई थी स्टार्टिंग में, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट, सैलरी। हो सकता है आप में से कोई बड़ा होकर, जैसे आपकी ये इस उम्र से बाहर निकले और आप उसके बाद कोई काम धंधा चालू करें, तो आप ठेकेदार बन जाएंगे, तो आपका पैसा कटेगा। आपको घबराना नहीं है जी मेरा पैसा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा वापस आ जाएगा, राइट। इट इज जस्ट एन एडवांस टैक्स। आपको सरकार को पैसा दिया है, आप अपनी इनकम दिखाइए प्रॉपर और अपना पैसा वापस ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। पैसा कैसे वापस मिलेगा? आपको बस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, दैट्स इट। सैलरी क्लास के लिए बड़ा क्लियर हो गया। आज से, आज जैसे आप बड़े होंगे, आप सैलरी कहीं ना कहीं जॉब पे लगेंगे। जब जॉब पे लगेंगे तो आपको सर्टेनली आपको एक पैसा मिलेगा, उस पैसे के ऊपर एक टैक्स डिडक्शन होना है, और आप वो डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, राइट। रेंट का मैंने आपसे इसके बाद में रेंट की बात की थी, तो रेंट आई होप इट इज क्लियर विथ यू।
अब मैं आपको कुछ और फीस बताता हूँ। जैसे जैसे हमारे ओम जी है, वैसे ओम जी ठेकेदार है। अब मैं ओम जी ठेकेदार को नहीं लेता हूँ मैं। अब मान लीजिए प्रोफेशनल्स है। कौन कौन प्रोफेशनल होते हैं इसकी एक डेफिनेशन है। प्रोफेशनल मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स है। आपके जितने टीचर अभी तक आए ना, सब प्रोफेशनल्स में काउंट होते हैं। आपने लॉयर्स का यदि नाम सुना हो, लॉयर्स प्रोफेशनल हो गए। हर आदमी जो पेशे में लगा हुआ है, किसी भी पेशे में लगा हुआ है, दे आर कॉल्ड एज प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स को यदि आप कुछ पे करते हो, तो प्रोफेशनल को यदि आप पे करते हो, तो उनको आपको पैसा जो देना है वो पैसा डिडक्ट करके देना है अगेन। अब प्रोफेशनल की सर कितनी की पेमेंट करनी है, इसकी लिमिट क्या है, इसका क्या रेट से टीडीएस काटना है, राइट। तो वो रेट, वो मैं आपको बताता हूं। वो रेट है 10%। ठीक है, 10% की रेट पे आपको पैसा काटना है, टीडीएस पैसा काट के देना है। बट कितने पे, क्या 5,000 रुपए का किसी का बिल आया प्रोफेशनल का, क्या मेरे को उसके ऊपर टीडीएस काटना है? नो, आपको नहीं काटना। इसकी लिमिट क्या है? 30,000 रुपीज एंड नहीं है। मतलब सरकार चाहती है कि आप यदि किसी भी 30,000 रुपए से ऊपर किसी की पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना है। ओके, क्लियर है? क्लियर हो गया? आई होप इट इज क्लियर टू यू। मतलब मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं। मेरे को यदि कोई क्लाइंट पैसा देगा, फीस देगा मेरी, उस फीस के ऊपर, और मेरी फीस 30,000 रुपए से ऊपर है, तो मेरे को 10% टीडीएस काट कर मेरे को पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आई गॉट फ्यू यस, आई होप इट इज क्लियर। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है किसी का चैट बॉक्स में कि सर ट्रांसपोर्ट, यस इंद्रदीप, 30K इज द लिमिट फॉर द प्रोफेशनल। यस, कि मैं ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज करता हूं, तो क्या मेरे को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज के ऊपर भी टीडीएस काटना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं, परचेजेस के ऊपर आपको नहीं काटना है। कुछ परचेजेस पे देखो आपको काटना है, वो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ जी नहीं काटना, बट हाँ उस पे आपको टीडीएस काटना होगा। बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको बता ही देता हूं, अब आपने छेड़ दिया। देखो परचेज किसे बोलते हैं, सबको क्लियर है? परचेज वो जिससे आप माल खरीदते हो, कुछ भी, मतलब एनीथिंग विच इज नॉट अ सर्विस, विच इज अ गुड्स। कोई भी आप माल ले रहे हो, उसे हम परचेजेस के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कोई व्यापारी दूध लेता है और दूध को आगे बेच देता है, दिस इज व्हाट, इस एक्टिविटी को कहते हैं हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी, राइट। अब किसी ने कपड़ा लिया और कपड़े से शर्ट्स बनाई और शर्ट को बेचा, इसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो मान ले कोई मैन्युफैक्चरिंग शर्ट बनाने वाला है, उसने कपड़ा लिया, कितने का कपड़ा लिया, तो इसमें लिमिट बहुत बड़ी दी गई है, 50 लाख रुपए की इसकी लिमिट रखी है। यदि पूरे साल में आप 50 लाख से ऊपर का कपड़ा लेते हो, तो आपको परचेजेस के ऊपर टीडीएस काटना है। और इसमें भी कॉन्सेप्ट ये है कि पेमेंट्स का, बट मैं मान के आपको समझा के चल रहा हूँ कि परचेजेस के ऊपर टीडीएस कटेगा, बट छोटी परचेजेस पे नहीं। देखो सरकार तंग नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट का इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि हमें परेशान नहीं करना है, हमको सिर्फ अवगत कराना है कि सामने वाले ने कुछ पैसे कमाए हैं, किसी भी सोर्स में कमाए हैं, माल बेच के कमाए हैं, सर्विस दे के कमाई है, ठेकेदारी करके कमाया है। तो सिंपल सा ये एक कॉन्सेप्ट है, राइट। तो 50 लाख से ऊपर की यदि किसी ने परचेज करी है, तो ही टीडीएस काटना है। मतलब जो 50 लाख से ऊपर की सेल कर रहा है, इट मीन वो एक बड़ा व्यापारी है। तो बड़ा व्यापारी, तो उसको ट्रैक करने के लिए इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेकर आए परचेजेस का। तो आई होप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाला पॉइंट क्लियर हो गया सर आपका। तो देखिए परचेज में बड़ा क्लियर है, आप ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं, एनी परचेज, ऑल परचेजेस आर लायबल टू टीडीएस, लायबल फॉर टैक्स इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ रुपीज, इफ इट इज मोर देन 50 लाख रुपीज। अब इसके अंदर एक कैच है, ये टीडीएस काटेगा कौन? इसके अंदर मैं की डेफिनेशन चेंज कर दी। इसमें मैं की जो डेफिनेशन है ना, वो क्या चेंज करी है, उन्होंने बोला कि यार टैक्स ऑडिट वाला नहीं, जिसकी पिछले साल में सेल 10 करोड़ से ऊपर थी वो काटेगा। ये टेक्निकल है, आप छोड़ दो, बस बेसिक आपको समझाना चाहता था। परचेज के ऊपर नहीं कटता, बट यदि 50 लाख से ऊपर है तो हाँ जी आपको काटना है। ओके, आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आज हो सकता है आप में से कोई आने वाले समय में अकाउंटेंट बने, जूनियर अकाउंटेंट बने, तो देखिए आप लोग को एक स्कोप देता हूं मैं।
आज के टाइम बहुत सी ऐसी कंपनी है जहां पे सिर्फ टीडीएस का काम करने वाले बच्चे बैठे हैं, ठीक है। सिर्फ वो टीडीएस का काम देखते हैं, टीडीएस फाइलिंग, टीडीएस दिस दैट, डिपॉजिट एंड हेल्प करना, किस पे टीडीएस काटना, टीडीएस ऑडिट। सो देखिए ये एक बहुत बड़ा एक स्कोप है आपकी आपका आपको रोजगार मिलने का। यदि आप सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर एक छोटा सा ये सेक्शन, एक चैप्टर है टीडीएस का, यदि आप यही समझ जाते हो तो इसमें आप मान के चलिए कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हो। क्यों? बहुत अच्छा नॉलेज सब किसी को है नहीं। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपको गूगल देखना है, उसमें आपको देखना है कि टीडीएस की रेट्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्शंस क्या है। मैं आज आपको सेक्शंस पढ़ाऊंगा ना तो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ इस ग्रुप में जुड़े हुए सभी बच्चों को टीडीएस का मतलब समझ आ जाए, राइट? ओके, अब आते हैं हम प्रोफेशनल फीस। प्रोफेशनल फीस हमने आपको बताई, ओके ग्रेट। अब मैं चाहूंगा आप लोगों में से कोई मेरे को एक क्वेश्चन पूछे कि सर क्या इस पे टीडीएस कटेगा, क्या उस पे टीडीएस कटेगा, जिससे सबके क्वेश्चंस क्लैरिटी आ जाएगी। हर के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, टीडीएस कट रहा है, टीडीएस कट रहा है, टैक्स कट रहा है, मेरा टैक्स कट रहा है। तो टैक्स कट रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट इज अब मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना चाहूंगा। आई रियली वांट कि आप मेरे से पूछे सर टीडीएस किस किस पे कट सकता है, क्या मैं ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ टीडीएस कटेगा, या प्लीज एनीबडी। नमस्कार सर। सर राजा जी पुष्पा बोल रहा हूँ। हाँ जी। सर मान लीजिए एक रेसिडेंशियल है, वहाँ पे कोई मीटिंग या ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, और हम्म वहाँ का जो पेमेंट है साल भर का 1 लाख से ऊपर या उसके अंदर 20,000 के ऊपर आ रहा है वन टाइम, तो उस हम्म। पर भी टीडीएस कटेगा? वहाँ सारा चीजें कंबाइंड है, मतलब अपने को रूम रेंट भी देना है, हॉल रेंट भी देना है, फूड का अब भी देखिए देना है। सर मैं आपको समझाता हूँ। आपने आपने थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेश्चन पूछा पुष्पा साहब। इसके अंदर सर क्या है, देखो रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। यदि ये सरकार को दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, यदि कोई प्राइवेट कंपनी ले रही है तो टीडीएस करता है, 94C के अंदर आ जाता है सप्लाई में। अच्छा, मैं कुशवा साहब पहले आपका क्वेश्चन करता हूं। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा जिनको भी पूछना है ना, अपने अनम्यूट करें देन पूछे, बिकॉज मैं चैट पे जवाब दूं या किसको दूं कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? ओके, कुशवा साहब जो आपने बोला कि मैंने सर एक जगह ली रेंट के ऊपर, और रेंट के ऊपर ली और उस पे खाना भी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। देखो सर यदि खाना वाना सब कुछ इंक्लूड है ना, सब कुछ इंक्लूड है, तो आप एक चीज समझिए कि उसमें टीडीएस कटेगा 194C सेक्शन विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल किसे बोलते हैं? क्लब करके कोई सर्विसेज आ गई, उसके ऊपर यदि टीडीएस 1 लाख रुपए से ऊपर है तो पेमेंट कटेगा। आप मान लीजिए सर सिर्फ हॉल का रेंट देते हो, हॉल का रेंट देते हो, तो या किसी भी जहां पे भी आप मीटिंग कर रहे हो, पर्सनल मीटिंग जो आप बता रहे थे, उसका रेंट रेंट दे रहे हो, हॉल चार्जेस जिसे बोलते हैं, ठीक है? आपने जैसे ये प्रगति मैदान देखा है, प्रगति मैदान जहां पे हम लोग हॉल रेंट देते हैं, जो एग्जीबिशन करता है, उस रेंट के अंदर 2,40,000 रुपए की लिमिट आती है, क्योंकि वो सेक्शन रेंट के अंदर चला जाता है 194 आए। यदि आपने अभी हॉल इसके अंदर खाने की डील उठा लिया, आपने दे दी यार मेरे को तो सब कुछ दे दे तू अंदर, मेरे पूरे मीटिंग रूम में खाना पीना, हॉल का रेंट सब कुछ, देन 1 लाख की लिमिट अप्लीकेबल हो जाती है। 194C के अंदर ये सेक्शन डील करेगा, और वहां पे 1 लाख की लिमिट है। 1 लाख या 30,000 रुपीज विच एवर इज हायर, उसके अंदर आपको आज के डेट में टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू यू, कुशवा जी। ओके, यस सर। किसी ने मेरे से पूछा कि सर ये विनोद जी, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। एंटरटेनमेंट थिंग्स लाइक मूवी, देयर इज नो लिमिट फॉर द एंटरटेनमेंट थिंग्स, बिकॉज उसमें आप है ना हर बार कहीं ना कहीं किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी किसी पे जाते हो, कभी आप पेटीएम से बुक कराते हो, कभी आप बुक माई शो से करते हो, तो उसके ऊपर आपको कुछ भी टीडीएस नहीं काटना। लेट्स से एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों ने शाहरुख खान को अपने घर शादी में बुला लिया, और वो डांस करता है और वो परफॉर्म करता है। आप शादी में नहीं बुलाओ, आप उसको एक काम करो, आपने कॉन्फ्रेंस करी और उस कॉन्फ्रेंस में बुलाया, और उस टाइम पे उसके ऊपर पैसा टीडीएस कटेगा। किस सेक्शन में कटेगा? एनीबडी विल टेल मी? राइट आंसर, आई विल गिव 100 रुपीज पेटीएम। सर 194 नहीं नहीं, 194 क्या होता है? कुछ नहीं होता, 190 190 भी कुछ नहीं होता। ओके, आई होप मैं अपने पैसे बचाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने किसी ने जवाब नहीं दिया।
देखिए 194J प्रोफेशनल बोलते हैं हम इसे। क्यों? शाहरुख खान डांस यदि करेगा तो शाहरुख खान कौन है? एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट के लिए मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल्स, यदि वो याद हो रहा हो, जिसमें मैंने सीए लॉयर का एग्जांपल सबका लिया था। तो वो एक प्रोफेशनल में अकाउंट होता है, उसके ऊपर 10% टीडीएस कटेगा। इंद्रदीप, यस। तो इसलिए 10% टीडीएस काट के आप शाहरुख खान को पेमेंट दे दीजिए। आपने देखा होगा अरिजीत सिंह साहब आते हैं अपने सिंगर आईपीएल के लॉन्च पे, क्या आईपीएल उसका टीडीएस काटती है? यस, आईपीएल उसका टीडीएस काटती है एट द रेट ऑफ 10% वेन एवर ही परफॉर्म। उसका मान लो 1 करोड़ रुपए का बिल आता है, तो 1 करोड़ रुपए माइनस 10%, 10 लाख रुपए, 90 लाख रुपए उसको चेक मिलता है। जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा ये सब बात छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन आया विनोद दुल साहब का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया। सर व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस? देखो जी, टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? The full form of the TDS is tax deduction at source, TDS. What is the full form of TCS, sir? आप इसको नाम जैसे ही मैं फुल फॉर्म बताऊंगा ना, उसके नाम से ये मोटा मोटा समझ आ जाएगा कि क्या चीज है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। वाओ इंद्रदीप, आप अपनी सोच को लगाम दो, इतना बुरा ना सोचें। टीसीएस का मतलब है, टीसीएस इज नॉट द कंपनी, TDS tax collection at source. संजू यू आर राइट, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, मतलब कब टीडीएस कटेगा कब टीसीएस कटेगा, राइट। चलो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं सर, टीसीएस किस केस में कटेगा। तो टीडीएस की क्लैरिटी हुई, रेंट, रॉयल्ट, मतलब बहुत सारी पेमेंट्स मैंने आपको बताई। तो ऑलमोस्ट एक बिजनेस हाउस जितनी भी पेमेंट करता है उन सब के ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी है, ऑलमोस्ट सभी की लायबिलिटी है, ठीक है। आपको एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज देता हूं, घर जाके करना, या जब भी आपको टाइम मिले ना जब करना। द राइट एक्सरसाइज फ्रॉम माई साइड टू इज, आप किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठा लो, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी पेमेंट्स बोल रहा हूं ना मैं। अब पेमेंट्स में क्या आपने मेरे को लोन दिया, ठीक है, मैंने ओम जी को 10 लाख रुपए लोन दिए, क्या उस लोन पे टीडीएस कटेगा? ना, उस लोन पे टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस जनरली उन ट्रांजैक्शन पे करता है जिसके ऊपर एक्सपेंडिचर, मतलब जो पीएल के अंदर जा रहा है। तो मैं क्या पीएल समझते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप क्या करिएगा, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज दे रहा हूं, यदि आपने ये एक्सरसाइज कर ली ना, और आपको कुछ नहीं लिखना, यस लिखना है, नो लिखना है, यस लिखना है, नो लिखना है। बिलीव मी, यस नो लिखकर आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर टीडीएस करना नहीं करना। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाना है, जो भी साइड, जो भी चीज डेबिट साइड में आ रही है उन सब के आगे लिखना है यस नो यस नो यस नो। डेबिट साइड में क्या क्या आ सकता है? सैलरी, चलो ऊपर से चलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, सेकंड इज परचेज, थर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें लेबर चार्जेस है, क्या लेबर चार्जेस पे कटेगा? यस। परचेज पे मैंने बोला था कटेगा, यस। आप उनके आगे बस यस नो लिखो, ठीक है। क्या ओपनिंग स्टॉक पे टीडीएस कटेगा? एनीबॉडी कैन आंसर? नो। वेजेस मे बी यस मे बी नो। वेजेस पे जनरली नहीं करता, क्योंकि वेजेस की लिमिट ही इतनी होती है। वेजेस जनरली क्या होती है? 20,000 रुपए महीना, साल का 2,40,000। यस पुष्पा साहब, यू आर राइट कि ओपनिंग स्टॉक पे नहीं कटेगा, क्योंकि वो तो ओपनिंग स्टॉक है, खर्चा थोड़ी है। अब और खर्चे पे आते हैं अपन लोग, नीचे आते हैं। सो द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर इज the next expenditure is indirect expenses like audit fees, right, salaries। देन आते हैं हम इन सब पे, आपको बस ये लिखना है यस और नो। द मोमेंट यू विल राइट डाउन द यस नो, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी नो, रेंट आप लोग यस, प्लीज गिब्रान चलो सैलरी ब्रश करो, यस, कपड़े बदलो। गिब्रान चल बी देन गुड बॉय, चलो गिब्रान यार प्लीज आप म्यूट करेंगे एडमिन। पहले आप कपड़े बदलो, ब्रश करो। रितु मैडम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ओके, सॉरी सो सर। या सो बेसिकली रेंट, रेंट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, सैलरीज आ गई, प्रोफेशनल चार्जेस आ गए, ठीक है, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है, ऑफिस स्टेशनरी आ गए। आपको बस आगे यस नो यस नो यस नो लिखना है। बिलीव मी, ब्रिलियंट एक्सरसाइज,
द यू गाइस विल रियलाइज कि यार किस पे टीडीएस कटना है नहीं कटना, आपको उसकी क्लैरिटी आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। बैंक चार्जेस, क्या बैंक चार्जेस पे टीडीएस कटना है? नहीं कटना, अलग सेक्शन है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें अभी। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या टीडीएस कटना है? यस कटना है। अच्छा मैं आपको और बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी जो यूज होता है। ठीक है। इंटरेस्ट, आप देखेंगे हर बिजनेस आज की डेट में कहीं ना कहीं से लोन ले रखा है, तो क्या लोन के ऊपर टीडीएस कटता है? लोन के ऊपर टीडीएस नहीं करता, बट लोन के ऊपर जो अपन ब्याज देते हैं ना उसके ऊपर टीडीएस करता है। उसकी लिमिट क्या है? 10% एंड 10,000 रुपीज एंड अबव पूरे साल में। आपने नाम सुना हो कमीशन, किस किसने कमीशन का नाम सुना है? रेंटल, इंटरेस्ट, सैलरी हमने बात कर ली, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कर ली, अच्छा वेरी गुड। तो जब हम आपको बता रहे हैं कमीशन, कमीशन क्या कमीशन के ऊपर टीडीएस कटेगा? हाँ जी कमीशन पे टीडीएस कटेगा। लिमिट क्या है? ठीक है, हर सेक्शन वाइज हर की लिमिट है, मैं सेक्शन में नहीं जा रहा, मैं सेशन को बिल्कुल टेक्निकल नहीं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है। हाँ बिल्कुल कमीशन के ऊपर भी टीडीएस कटेगा। क्या रेट से कटेगा? 5% इज द रेट। सर 100 रुपए कमीशन दे रहा हूँ, देना है? नो, आपको देखना है पूरे साल में क्या आप 20,000 रुपए से ऊपर टीडीएस कमीशन दे रहे हो? यस, देन ओनली आपको टीडीएस काटना है। ओके। पेमेंट करने से पहले आपको टीडीएस काट देना है, दिस इज द प्रोविजन। बिल आते ही टीडीएस काट देना है, दिस इज द प्रोविजन। जो कॉमन रहेगा, एक टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बोलना चाह रहा हूं, रट लेना। बिल और पेमेंट, बिल बुक्ड और पेमेंट मेड, विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट मतलब पैसे का भुगतान और किताबों में खर्चे की बुकिंग जो इसमें से पहले हो रही हो, उसी टाइम आपको टीडीएस काट लेना है। दिस इज द राइट टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस। क्लैरिटी आ गई? और जितने मैंने सेक्शंस की बात की थी, रेंट, कमीशन, सैलरी, प्रोफेशनल फी, परचेज, सभी सेक्शन पे ये कॉमन है। एक कॉमन थंब रूल देके जा रहा हूं, गोल्डन रूल देके जा रहा हूं आप लोग को। टीडीएस कटेगा कब? मैं किस टाइम टीडीएस काटूं? आपको टीडीएस काटना है द मोमेंट आपने खर्चे की बुकिंग करी, मान लो बिल आया और बुक कर दिया तो टीडीएस काट लीजिए, या फिर जब आपने पेमेंट कर दी, मान लीजिए एडवांस पेमेंट कर दी, तो भी टीडीएस काट लीजिए। क्लियर है? मैं सर पेमेंट में भी टीडीएस काट लूं और मैं बिल आए तो भी टीडीएस काट लूं? नो, ओनली वंस। क्यों? लास्ट में मैंने क्या बोला था? विच एवर इज अर्लियर, राइट? विच एवर इज अर्लियर, ये चीज मत भूलना आप। ठीक है। हम आगे चलें। टीसीएस के ऊपर हम कॉन्सेप्ट पे आए थे। व्हाट इज टीसीएस? देखिए जी, टीसीएस किस केस में लगता है? ओके, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ टीसीएस का। अभी आपको हमने एग्जांपल दिया था ओम जी का। ओम जी आप हैं? ओम जी है, बट ओम जी दिख नहीं रहे। कोई और जी है? सर हूँ, मैं हूँ, आ गया आ गया, मैं हूँ आप सर। आ गए? नहीं नहीं आप हैं। आप अब देखो, मैं ना दीवार से बात नहीं कर सकता, सॉरी ओम जी। मेरे को एक वास्तविक में मैं एक इंसान को देखना चाहता हूँ। ओके, एनीबडी एल्स? अच्छा ओम जी आ गए, चलो ग्रेट। सो ओम जी, आप थोड़ी देर पहले मेरे लिए एक ठेकेदार थे, राइट? जी सर। अब आप है ना ठेकेदार से बदल जाइए। अब आप क्या हाँ बनना चाहेंगे बताइए? हाँ। क्या हम आपको कबाड़ी आप वाला क्या बना दें? काम करना चाहते नहीं नहीं नहीं, हम आपको क्या कबाड़ी वाला सैलरी? बना दें एक बार? बिल्कुल बना दीजिए बिजनेसमैन। विद ड्यू रेस्पेक्ट, यस, बिजनेसमैन, राइट? सो ओम जी आप एक कबाड़ी वाले हैं, और बहुत ही बड़े सर कबाड़ी वाले। आप क्या ठीक है करते सर। हैं? आप कबाड़ परचेज करते हैं, आप स्क्रैप परचेज करते हैं। कबाड़ी वाला इज द स्क्रैप डीलर, राइट गाइस? आई एम विथ यू। जी सर। ओके। अब ओम जी क्या है, मैंने एक ऑफिस में काम करवाया, और उसके बाद मेरा बहुत सारा ऐसा फर्नीचर था बिल्कुल जो स्क्रैप हो गया, कूड़े के भाव, तोल के भाव जिसे बोलते हैं ना, तोल के भाव बिक रहा है। ठीक है। तोल के भाव जब मेरा बिक रहा है, तो उस तोल के भाव जब मैं अपना सामान बेच रहा हूं, तो मेरे को क्या है, देखिए आपको टीसीएस किस केस में शुरुआत हुई, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलता हूं। देखो टीसीएस की शुरुआत क्यों हुई? टीसीएस उस इंडस्ट्री के ऊपर लगा जो हाईली अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आपने देखा होगा आपके गली मोहल्लों में कबाड़ी वाले, राइट?
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ऊपर इन्होंने टीसीएस लगाया, ठीक है, या टीसीएस उनसे लगाया जिनसे इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी। आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको गाड़ी के ऊपर टीसीएस कलेक्ट होता है। इट मींस जैसे ही टीसीएस चला गया, इट मींस आपके पैन कार्ड के ऊपर इंफॉर्मेशन चलेगी गवर्नमेंट के पास कि इसने इस चीज के ऊपर में टीसीएस पे किया है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी खरीदी है। अब गाड़ी कौन खरीदेगा? यदि किसी की इनकम होगी तो ही तो लगेगा। तो दो सर। एग्जांपल लेंगे हम, एक कार का लेंगे टीसीएस के अंदर, दूसरा एग्जांपल हम लेंगे कबाड़ी वाले का, स्क्रैप डीलर। तो स्क्रैप डीलर में ओम जी एक स्क्रैप डीलर है। ओम जी को मैंने बोला, ओम जी आप आओ मेरे ऑफिस, ये जितना भी कबाड़ दिख रहा है आप इसका एक बोली दे दो और ले जाओ अपना सामान। ओम जी आए, ओम जी ने बोला सर इन पूरे माल का मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, मंजूर है? तो मैंने क्या बोला, सर लेके जाओ, कबाड़ लेके जाओ। अब जिस टाइम मैंने ओम जी को 50,000 रुपए की बात करी, तो ओम जी ने क्या किया, ओम जी ने मेरे को आए, ओम जी बोले ये लो सर 50,000 रुपए लो मोहता साहब आपके, जो मैंने कबाड़ लिया, थैंक यू। और मैंने क्या किया, ओम जी जाना नहीं है, रुक जाओ। ओम जी को बोला, ओम जी मेरे को 1% और दो आप, मैं टीसीएस ले रहा हूं आपसे और ये सरकार को जमा कराऊंगा आपके नाम पर। तो ओम जी ने मेरे को 50,000 रुपए नहीं दिए, ओम जी ने मेरे को कितने दिए? ओम जी आपने कितने दिए मेरे को? रेशन कार्ड के 50,500 रुपए ओम जी ने मेरे को दिए। बोले अच्छा, लो ठीक सर, है। अब मेरा क्या, मेरा दायित्व क्या है, मैं उस 500 रुपए को डिपॉजिट करवा दूं सरकार को और ओम जी के नाम पे डाल दूं, ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए जी ओम जी ने इतने रुपए का स्क्रैप यहाँ से खरीदा है। मतलब ओम जी ने स्क्रैप खरीदा है तो ओम जी ने अपने घर में तो रखा नहीं, इसको बेचा भी होगा। उसका ब्यौरा अपने आप ओम जी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में देंगे। राइट, क्लियर है? ठीक है सर। तो एक जी सर। बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर था विच इज स्क्रैप डीलर। आप आई होप एवरीबडी इज विद मी कि हर गली मोहल्ले में एक कबाड़ी की दुकान है। तो इस कबाड़ी जी सर। वाली इंडस्ट्री को इन्होंने पूरा तरीके से सिंक कर दिया ऑर्गेनाइज कि कर लो अब आप आ गए, आप भी सिस्टम में आ गए। देखो टीडीएस एंड टीसीएस दोनों ही प्रोविजन है इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोविजन है। गवर्नमेंट को इसमें टैक्स नहीं चाहिए, टैक्स से ज्यादा मेन मोटो है गवर्नमेंट को इसमें इंफॉर्मेशन चाहिए, कितने का व्यापार किया, क्या किया, क्यों किया। आप समझिए, इनका तो ये तो चाहते ही नहीं है कि हमें इससे टैक्स आए ना आए। टैक्स तो मेन मोटो टैक्स नहीं है, मेन मोटो है कि इंफॉर्मेशन आना, ताकि सामने वाले ने अपनी रिटर्न में भरा नहीं भरा, हम तो उस टाइम टैक्स कलेक्ट करना चाहते हैं उससे। आइए दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। आओ ओम जी, आप बहुत बड़े आप बहुत ही बड़े कबाड़ी वाले हैं। तो आपने अब कबाड़ मेरे से लिया, कबाड़ बेचा, आपने बाजार से कबाड़ लिया, बाजार बेचा और आपने बहुत पैसे कमाए। अब आपने मोटे पैसे कमाए, अच्छे पैसे कमाए, और अब आप बोले यार अपन तो एक गाड़ी लेंगे बढ़िया बढ़िया गाड़ी का मैं ये मान के चलता हूं कि आप एक 20-25 लाख रुपए की गाड़ी लेने जाते, ठीक है? अच्छा, टीसीएस में, मैं सॉरी ओम जी, आप जब कबाड़ी वाले थे ना तो क्या उसमें लिमिट क्या है? उसमें लिमिट कुछ भी नहीं है। यदि आप कुछ भी स्क्रैप सेल कर रहे हो तो आपको टीसीएस जमा कराना है। आइए गाड़ी में आते हैं। तो गाड़ी में लिमिट क्या है? क्या छोटा इंसान, छोटा आदमी, एक छोटा नागरिक देश का, वो गाड़ी लेने जाता है 5 लाख रुपए की कोई भी गाड़ी, छोटी गाड़ी लेके जाता है, लेने जाता है, क्या उससे सरकार टैक्स ले रही है, टीसीएस ले रही है? उससे नहीं लेगी। अब वो गाड़ी कौन सी गाड़ी की, इसमें गाड़ी की लिमिट क्या है? 10 लाख रुपीज इज अ लिमिट। तो मैं आप ओम जी के एग्जांपल पे आता हूं जल्दी, बिना वेस्ट किए टाइम। ओम जी गाड़ी लेने के लिए शोरूम में जाते हैं और शोरूम में वो एक गाड़ी पसंद करते हैं, उसकी कीमत है 25 लाख रुपए। तो ओम जी क्या करते हैं, फटाफट चेक बुक निकालते हैं, क्योंकि पैसे तो आए हैं ओम जी के पास में। 25 लाख रुपए चेक लिख के दे देते, बोले यार चेक पकड़ो अपना, 25 लाख रुपए लो और मेरे को गाड़ी दे देना, जब आ जाए बता देना। तो सेल्स पर्सन का कॉल आता है, ओम जी हमसे गलती हो गई, आपको 25,000 रुपए और देने पड़ेंगे सर। बोले क्यों देने पड़ेंगे? बोले सर सॉरी, हमने टीसीएस नहीं चार्ज किया, आपसे टीसीएस लेना था, आपने टीसीएस का चेक दे दिया, 25 लाख रुपए का चेक देके चले गए, बट उसमें टीसीएस रह गया। नो सर, टीसीएस इज नॉट 100%, 1%, 10% नहीं है सर, सॉरी, इट इज नॉट 10%, इट इज 1%। टीसीएस मैंने आपको क्या बोला, इंफॉर्मेशन लेना है। 10% टीडीएस लगा देंगे तो आदमी लेना मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा बहुत, ठीक है? तो ओम जी ने क्या किया, 25,000 रुपए का और चेक दिया
और इस 25,000 को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लिया और अपना रिफंड ले लिया, या जो भी अपनी आईटीआर में टैक्स जमा करा दी। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गाड़ी। अब कौन कौन सी गाड़ी? एनी गाड़ी विच इज कैरिंग अ वैल्यू ऑफ 10 lakhs एंड अबव। तो याद रखना 10 लाख से नीचे की गाड़ी पे कोई टीसीएस नहीं लेगी सरकार। 10 लाख से महंगी गाड़ी लेते हो तो उसके ऊपर, अब इसकी बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस पे लेगा, ये लेगा, वो कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा मैं, बट आपको क्लैरिटी आ गई। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टीसीएस है, मैं आपको वो समझाता हूँ और उसके बाद अपने सेशन को हम क्लोज करेंगे। अब देखिए आप, अब ओम जी ने क्या किया, गाड़ी भी ले ली। अब ओम जी बोलते हैं सर पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, सब कुछ है, अब मैं जाऊंगा बाहर विदेश घूमने, पैकेज बनवाऊंगा अपना बढ़िया। और ओम जी कहाँ जाना चाहते हैं? बताओ कहाँ भेजें आपको? यूएसए। हाँ जी, यूएसए। ओके, जॉय अमेरिका। बेगम साहब के पास, डन। तो अब ओम जी के मन में आया कि मेरे को अमेरिका घूमने जाना है जी। ठीक है, आप में से जो जो अमेरिका घूमने जाना चाहते हैं ना, यस लिख देना, और जो नहीं जाना चाहते वो नो लिख देना। तो जो यस लिखेंगे ना, सिर्फ ये एप्लीकेबल उसी के ऊपर होगा। यस यस, 2 ही जन, 3 जन, कनाडा ओनली, ओके। निशा यस, वाओ। गीता सरकार यस। तो हिंदुस्तान कौन रहेगा? कोई तो रहेगा। चलो मैं इंडिया में हूँ, आप लोग बाहर जाकर आए। तो ओम जी ने बोला जी मैं तो अब पैसे कमा लिए, तो मैं अपना एक पैकेज बुक करूंगा और बाहर जाऊंगा। यदि फॉरेन पैकेज, नहीं नहीं, ड्रीम, बढ़िया बात है मैडम, सिमी मैडम, जाना चाहिए दुबई, वेरी गुड। सर आप ध्यान रखना पीछे से इंडिया का, बिल्कुल इंद्रदीप, संभाल के रखूंगा, आप जाइए, आप कनाडा जाइए सिर्फ। ओके, एनीवेज, ओम जी गुप्ता ने पैकेज बुक कराया और पैकेज के लिए बाहर चले गए। और पैकेज इंडिया से जैसे इन्होंने फॉरेन पैकेज बनवाया, तो उस पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखिए इंडिया से बाहर जो घूमने जा रहा है ना, उनके पास पैसा बहुत है, इसलिए तो बाहर जा पा रहा है। और ओम जी ने तो बोला मेरे पास बड़ा स्क्रैप डीलर हूं सर मैं, और पैसे हैं। तो ओम जी आप बाहर जाइए, आप मान लीजिए आपने एक 10 लाख रुपए का पैकेज बनवाया, 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं करते, 15 लाख रुपए कर लेते हैं ओम जी, ठीक है। और उसके ऊपर ठीक 15 है सर। लाख प्लस टीसीएस, जो भी टीसीएस की हमारी रेट इसमें 7, 7.5%, 5%, वो टीसीएस इनको और देना पड़ेगा ऊपर से। और ओम जी ने अपना जमा कराया, और गवर्नमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन आ गई कि ओम जी ने 15 लाख रुपए का पैकेज बुक कराया हिंदुस्तान से बाहर। तो एक चीज बड़ी क्लियर है, जो आदमी 15 लाख रुपए बाहर घूमने में लगा रहा है, तो उसकी इनकम तो 15 लाख से ऊपर ही होनी चाहिए ना, आईटीआर इनकम, उससे ज्यादा पैसे कमाए होने चाहिए ना। तो वो अब ओम जी अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, उसको क्लेम करेंगे और अपने आगे बढ़ जाएंगे। बट उसको आगे बढ़ने से पहले ओम जी को ये देखना होगा क्या वो टीसीएस, क्या उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लोजर किया है इस चीज का अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम। क्या पता चला ओम जी आईटीआर भरे से 5 लाख रुपए की, ट्रेवल करें अपना 15 लाख रुपए का, तो ओम जी को 15 क्या लाख आ की। जाएगा? ओम जी के पास में आएगा एक प्रेम पत्र, ठीक है, लव लेटर जिसे बोलते हैं, वो लव लेटर आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और फिर ओम जी हो जाएंगे परेशान, फिर ओम जी को आना पड़ेगा मेरे पास कि सर इनकम टैक्स से चिट्ठी आ गई, अब बताओ क्या करें। हालांकि बता देना चाहता हूँ ओम जी खुद एक चार्टेड अकाउंटेंट है पेशे से, बट स्टिल, ठीक है। आई होप आज आपको मैंने दो दो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सेक्शन बताए, 2 सेक्शन मैंने आपको बताए। एक तो टीडीएस और एक टीसीएस, हालांकि टीसीएस था नहीं, बट मैंने फिर भी उसको चाहा साथ में लेके आप लोग को क्लैरिफाई करूं। हमारा टाइम भी हो गया है, तो अब किसी का यदि कोई डाउट है ना, प्लीज आप मेरे से पूछें, और मैं आपको चेष्टा करूंगा बताऊं, मैं आपको कोशिश करूंगा बताऊं। अच्छा, टैन क्या होता है? संजय अरोड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। टैन, देखिए जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था संजय जी, मैं मिस कर देता यदि आप ये पॉइंट नहीं मेरे को बताते। आप लोग को बता देता हूं, देखिए टीडीएस और टीसीएस करे कब कब काटें, बट इसकी रिटर्न कैसे फाइल करें? जो रिटर्न जिस नंबर पे फाइल होती है ना, उसे टैन नंबर बोलते हैं, राइट। टैन नंबर, TAN, टैक्स अलॉटमेंट नंबर, राइट सर, टैक्स अलॉटमेंट, टिन अलॉटमेंट, यस सर, ओके। ओके। तो टैन का मतलब हो गया, तो टैन इज क्लियर टू यू, इसके ऊपर आप लोग अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और ये जितनी इंफॉर्मेशन है ओम जी के बाहर घूमने की, दिस दैट, ये सब कुछ
आप उस 10 नंबर के माध्यम से सरकार को बताएंगे, तो आप सभी जो बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो सब लोग एक सरकार के इन्फॉर्मर्स हैं। दूसरी तरीके से बात करें तो ओके श्योर सर ऑन सैलरीज इंटरेस्ट एंड टीडीएस में अप्लाई, यस टीडीएस विल अप्लाई 100% अप्लाई। ओके, आई होप एनीबडी हैज एनी क्वेरी। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रखा था, बातचीत बहुत करी हमने इसमें। थैंक यू टू ऑल द वॉलंटियर। ओम जी गुप्ता, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. अभिषेक, स्टार्टिंग में आप भी मेरे साथ वॉलंटियर किए थे, आपको भी थैंक यू। एंड इफ एनीबडी स्टिल हैज एनी क्वेरी प्लीज बताइए, मैं आपको उसे अभी एंटरटेन करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर द गुड कमेंट्स सर एज मेरा वेल। एक क्वेश्चन था प्लीज सिमी मैडम। सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया हम फॉरेन जा रहे हैं हाँ और जी, मान लीजिए किसी ने हमें गिफ्ट किया है पैकेज वाह, बिल्कुल जाना 15 चाहिए लाख मैडम। का, कहा कि आप जाओ, है तो उस कंडीशन में मेरी तो अर्निंग नहीं है, तो फिर टैक्स कहाँ मैडम लगेगा? थैंक यू वेरी मच सिमी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के जो मैं 100 रुपए घर लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं लेके जाऊंगा। प्लीज अभिषेक, आप मेरे को इनका पेटीएम नंबर दे दीजिएगा। आई विल गिव दिस 100 रुपी रिवॉर्ड टू यू, बिकॉज आपने इतना एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, जो थैंक आपके यू सर। नहीं और भी सभी के बच्चों के बैठों के डाउट्स क्लियर कर देगा, जो यहाँ बच्चे बैठे हैं। मैं सेक्शन का नाम बोलता हूँ, सेक्शन 194R। इससे लेट्स से यदि सिमी आप एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, यदि आप किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, तो ये आपकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इसे बोलते हैं परक्यूसिट, घूमना फिरना, परक्यूसिट, राइट, उसका पार्ट बन जाएगा। और आपकी सैलरी में सैलरी स्लैब के अकॉर्डिंग टीडीएस कटेगा। मान लो कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट कैसे कर रहा है, आप किसी कंपनी का माल बेचते हैं और आपको किसी ने पैकेज दे दिया। आपने देखे होंगे जो शोरूम्स बने हुए कपड़ों के जो शोरूम है, इन लोगों को पैकेजेस बहुत गिफ्ट आते हैं। जो ये गाड़ी के शोरूम्स हैं, सभी मतलब जितने भी बड़े व्यापार हैं, उसमें क्या करते हैं, बिजनेस हाउसेज अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए मालिकों को फॉरेन टूर पैकेजेस गिफ्ट करते हैं। तो वन सेक्शन 194R, उस केस के अंदर वो उसके ऊपर 10% की टीडीएस डिडक्ट होकर उसके इनकम में ऐड हो जाएगा और उसको अपनी इनकम में दिखाना होगा। दिस इज अ न्यू सेक्शन रिसेंटली एडेड। एंड थैंक यू वेरी मच सिमी, आपने ये सब ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, और ये सबको इससे बहुत जनों की क्लैरिटी आई कि यदि आपको गिफ्ट हुआ विद सर्टेन लिमिट एंड अबव, तो सर्टेनली उसके ऊपर भी टीडीएस कटेगा और आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। बट इनकम में भी ऐड हो जाएगा, फिर खर्चे भी ऐड हो जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, बस उसकी एक इन्फॉर्मेशन जाती है, डोंट वरी। या सो दिस इज इट। एनीबडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? सिमी के 100 पर टीडीएस कटेगा, समझा नहीं सर। इन द सर वो पूछ रहे हैं कि अगर जो 100 रुपये ट्रांसफर करे उसमें टीडीएस कटेगा क्या? 100 रुपीज के रिवॉर्ड में कोई सर टीडीएस उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, टीसीएस लगेगा, नहीं, टीसीएस बिल्कुल लगेगा, टीसीएस। ना टीसीएस लगेगा सर, ना टीडीएस कटेगा। बच्चों को डांट रहे हैं आप, कुछ भी नहीं लगेगा। दिस इज योर रिवॉर्ड। हैव अ डेयरी मिल्क, हैव इट, एंजॉय इट, शेयर इट। डन? I think Okay, there's no question. I hope no questions are there. यदि still कोई question है, please do let me know. नहीं, I think there is no question. So thank you sir Okay. for taking this beautiful class, and the class was very engaging. I can see that. और मेरी भी कोशिश थी मैं engage हो पाऊँ, but technically नहीं हो पाया बीच में. So आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपने कैमरा से ऑन कर लीजिए, ताकि हम रिकॉर्ड पर्पस के लिए एक पिक्चर ले सके साथ में। ये Please be देखिए, quick. ये बड़ी विवेक कुमार, नाइंसाफी चंचल, है। जय शर्मा, फरहत, ओम जी, है ना? देखिए अभिषेक जी, आपको ये बात है ना, सेशन के स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी। आई एम नॉट एबल टू सी द स्मार्ट फेसेस लाइक मी, राइट? Anyways. So thank you sir. And now I'd like to invite our uh, I'd like to move forward for concluding remarks of this meeting to CA Vinod Kalra sir, who is by profession obviously a CA, and sir, I would like to request you for concluding remarks of this session. जरूर। Yes, and it is my I जब really मैंने like to thank first Kala साहब, because काला जी मेरे मेंटोर बोल दूं, या मैं अपना जितना मैं आज जो कुछ सीखा हूँ कर रहा हूँ, वो काला सर के सानिध्य में रह के ही सीखा हूँ। सो आज इनकी तरफ से यदि मेरे को वोट ऑफ थैंक्स आ रहा है, तो इट इज वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी, एंड आई लव टू हैव इट।
and I love to keep this recording as well. जब Sir, मैंने टॉपिक देखा कि टीडीएस का टॉपिक जो है और वो भी ऐसे नए नए एकदम फ्रेश लोगों के साथ इस टॉपिक को करवाना है, तो मैं बड़ा सोच में पड़ा हुआ था कि ये करवाया कैसे जाएगा। भाई टीडीएस तो कोई सीए पढ़ रहा हो या जो सीखे हुए कर रहे हैं तो उनको तो पढ़ाना समझ में आता है, पर अभी जो सीख रहे हैं उनको टीडीएस पढ़ाना और टीडीएस के बारे में बताना जो है वो एक क्वेश्चन मार्क की तरह मेरे को दिख रहा था। पर जितने अच्छे तरीके से हिमांशु ने जो है वो सबको पूरा एंगेज करके और टीडीएस का सारा ये समझाया है, वेरी इम्प्रेसिव। और खैर पार्टिसिपेंट्स ने भी अच्छा, चाहे वो फरहत थी या इंद्रदीप था या सिमी थी, उन्होंने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे। पर जो हिमांशु का तरीका जो है टीडीएस और टीसीएस को पढ़ाने का कमेंडेबल रहा। और मैं सब जितने ट्रेनीज हैं जो वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि टीडीएस अभी सेक्शंस में हम नहीं गए हैं, पर टीडीएस एक इतना सीधा सीधा सा टॉपिक नहीं है जिसको कि सब एकदम से समझ पाए। पर फिर भी जितनी अगर हम ये जो भी टॉपिक आते हैं थोड़ा सा हम अगर पढ़कर आएंगे तो हम, या थोड़ा सा आज के तो बहुत कुछ हमको कहीं ना कहीं दिख जाता है। और अभी ज्यादातर ये जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, कितना अकाउंट्स उनको आता है मेरे को जानकारी नहीं है, पर फिर भी अगर उस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे तो और ज्यादा इसको एंजॉय करेंगे। पर हिमांशु ने बहुत ही अच्छे तरीके से सबको एंगेज किया और ये टीडीएस और टीसीएस का कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो है बहुत आसानी से उसने सारा समझा दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल, बहुत ही अच्छा तरीके से इसने बताया। थैंक यू वेरी मच हिमांशु। और ओवर टू अभिषेक फॉर कंक्लूडिंग पार्ट। Thank you, sir, for your valuable insight. I'd like to move towards Sanju Saini for word of thanks. Over to you, Sanju. Good evening, dear friends. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extend a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our whole team of the Saksham Rozgar Society for putting so much efforts in conducting this class. I also extend my thanks to CA Himanshu sir for delivering such a wonderful class, engaging the students, and whose expertise and engaging teaching style have greatly enriched our understanding of TDS. His ability to relate complex topic of practical everyday examples has undoubtedly enhanced our learning experience. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participate in the class. I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge the president of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra ma'am and Vinod sir, who is despite her busy schedule consistently attend the class and is unwavering her determination to enhance its quality. Wishing you a very good night. So thank you for joining the session. ज्योतिका मैम आज है नहीं, वो अभी फ्लाइट में है, कोलकाता के रास्ते में है। वो अटेंड तो करना चाहती थी पर अभी वो पहुंची ही नहीं है वहां पर, जो उनकी फ्लाइट थी वो देर हो गई, तो इसलिए उनकी एब्सेंस जो है वो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर आज। Thank you, sir. So thank you for joining the session, all the participants, and you can leave the session. Before leaving, please drop your attendance in the chat box by writing your name. So thank you and good night, all of you. Thank you. Thank you, sir, for joining us. Good night. Bye bye. Good night. Yeah.